दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय पीके पे। जैसे कि हमने हरियाणा पुलिस स्पेशल क्लास स्टार्ट की हुई है और उसमें हम आईपीसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज आईपीसी का पार्ट 3 है भाई। क्या है? आईपीसी का पार्ट 3 है। जैसे कि आईपीसी के बारे में पता है, इंडियन पिनल कोड, ठीक है। तो इसमें हमने पिछली वीडियो में हमने 50 आईपीसी तक पढ़ ली थी भाई। आज 50 से आगे के बारे में पढ़ेंगे भाई। यानी कि धारा जो अपनी 51 है वो किसके बारे में है? जो धारा 51 है वो शपथ के बारे में भाई। जो भी बंदा शपथ लेता है या गलत शपथ लेता है उसका वर्णन किस में है? धारा 51 में है भाई। धारा 52, धारा 52 किसके रिगार्डिंग है भाई? सद्भावना पूर्वक कार्य करना। सद्भावनापूर्वक कार्य करने का मतलब क्या है? मान लें आपका कोई यार दोस्त है, ठीक है, वो कोई अपराध कर देता है, ठीक है ना, आपका क्लोज फ्रेंड है, वो अपराध कर देता है और पुलिस उसको ढूंढ रही है, लेकिन कोर्ट के से उसका समन नहीं आया है, ठीक है ना, मतलब वारंट जारी नहीं हुआ है, लेकिन उस बंदे को आप अपने पास रखते हो, यानी कि उसके जो भी जरूरत की चीज़ है, जैसे रोटी कपड़ा मकान देते हो, तो आप भी गुनहगार हो और आप पे कौन सी धारा लगेगी? धारा 52 के तहत आप पे भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा भाई, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है? सद्भावना पूर्वक कार्य। सद्भावना का मतलब क्या है? आप एक फ्रेंड के लिए कर रहे हो ना, ये वो सद्भावना होगी, उसके प्रति भावना है, तभी तो आप उसकी सहायता कर रहे हो। तो इसलिए इसको सद्भावना पूर्वक कार्य करने पे कौन सी सजा धारा लगती है? 52 लगती है भाई, ठीक है। उसके बाद है धारा 53। धारा 53 में क्या है? दंड का उल्लेख है भाई। किसका उल्लेख है? दंड का उल्लेख है, यानी कि किसके लिए कौन सी दंड है वो उसका उल्लेख है भाई। फिर है भाई धारा 54। धारा 54 किसके रिगार्डिंग है? लघु दंडादेश। लघु दंडादेश का मतलब क्या होता है भाई? मान ले किसी व्यक्ति को 7 साल की सजा हुई है, लेकिन जब उसको सजा होने के बाद वो आता जेल में आता है, लेकिन उसका काम अच्छा है, मतलब सही व्यवहार से रहता है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं होता। कई बार क्या होता है, उसकी सजा कम हो जाती है। जो सजा किस किस धारा के तहत कम होती है? वो धारा 54 के तहत कम होती है। यानी कि लघु का मतलब क्या है? कम करना। दंडादेश का मतलब है, मान लो उसकी 7 साल की सजा हुई, उसकी सजा किस में कन्वर्ट कर दी? 5 साल में। तो किसके धारा के तहत होता है? 54 के तहत होता है। उसके बाद धारा 55 भाई, ठीक है। जो धारा 55 है ये किसके रिगार्डिंग है? आजीवन कारावास। आजीवन कारावास लघु दंडादेश। लघु दंडादेश इसका मतलब क्या है? मान ले किसी बंदे को आजीवन कारावास हो जाती है, लेकिन वही है, उसका व्यवहार अच्छा है, लेकिन मतलब आगे भी वो ठीक व्यवहार सर चल रहा है, तो उसके जो आजीवन कारावास को कम करना है, तो किस धारा के तहत उसको कम किया जाएगा? धारा 55 के तहत कम किया जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद धारा 63। धारा 63 में क्या है? जुर्माना से रिलेटेड है भाई। जुर्माना से, ठीक है, संबंधित है भाई, ठीक है, संबंध। इसका मतलब क्या है? यदि आप कोई भी गलत काम करते हो और सरकार आप पे क्या है? 5,000 जुर्माना लगाती है। मतलब कितना? मतलब कोई गलत काम करने के लिए जो फाइन है वो किस में डिफाइन है? वो धारा 63 में है। मतलब गलत काम करने के लिए भाई इस पे इतना सजा है, इस पे इतना फाइन है, इतना सजा है, इतना फाइन है, वो किस पे डिफाइन है? धारा 63 में है भाई। उसके बाद है भाई धारा 64। धारा 64 के है भाई जुर्माना न देने पर सजा भाई। इसका मतलब क्या है? मान ले किसी बंदा पे 5,000 का फाइन लग गया, मतलब उसने कुछ गलत काम कर दिया और गलत काम के दौरान उसके मान ले 3 साल की सजा होगी और 5,000 का जुर्माना हो गया, लेकिन बाई चांस वो 5,000 का जो है जुर्माना ना दे पाया, तो उसकी जो सजा है वो सजा बढ़ा दी जाएगी, यानी कि 2 महीने 3 महीने 6 महीने उसकी सजा बढ़ा दी जाएगी। तो उसका प्रावधान किस में है? धारा 64 में है भाई, ठीक है। देखो धारा 51 किससे रिलेटेड है? शपथ से। धारा 52 किससे? सद्भावनापूर्वक कार्य करने से रिलेटेड है। धारा 53 में किस चीज का उल्लेख है? दंड का उल्लेख है। धारा 54 में क्या? लघु दंडादेश, मतलब कोई सजा हुई है उसको कम करने का उल्लेख किस में? 54 में। धारा 55 में क्या है? यदि किसी बंदे को आजीवन कारावास हो जाती है तो उसकी सजा कम कैसे करनी है? वो किस में उल्लेख है? 55 में भाई। धारा 63 किसके रिगार्डिंग है? जुर्माना से रिलेटेड है भाई।
और धारा 64 किससे रिलेटेड है? जुर्माना न देने पर भी सजा हो सकती है। उसका प्रावधान किस में है? धारा 64 में है भाई। ठीक है, जो धारा 64 है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। ठीक है, उसके बाद है धारा 80 की बात करते हैं भाई हम। धारा 80 में क्या है भाई? धारा 80, धारा 80 में क्या है? कोई विधि पूर्वक कार्य हो रहा है भाई, विधि पूर्वक कार्य के दौरान दुर्घटना भाई। दुर्घटना मतलब क्या है? कोई कानून का काम हो रहा है, मतलब जो कानून कोई अपना काम कर रहा है और उस काम के दौरान की कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका उल्लेख किस में है? धारा 80 में है भाई। ठीक है, उसके बाद है भाई धारा 82। धारा 82 किससे रिलेटेड है? मान ले कोई बच्चा है जिसकी उम्र कितनी है? 7 वर्ष से कम है, यानी कि 7 साल या 7 साल से कोई छोटा बच्चा है और वो कोई गुनाह कर देता है, उसको किसी प्रकार की कोई सजा नहीं होती। उस चीज का उल्लेख किस में है? धारा 82 में है भाई। फिर है धारा कौन सी? धारा 83। धारा 83 में किस चीज का उल्लेख है? धारा 83 में उल्लेख है, मान ले कोई बच्चा जिसकी आयु 7 से 12 वर्ष है और उससे कोई अपराध हो जाता है तो उसकी कौन सी सजा देनी है ना देनी है, उसका उल्लेख किस में है? धारा 83 में है भाई। उसके बाद है धारा 84। धारा 84 और रिलेटेड है पागल से भाई। पागल का मतलब क्या है? जो दिमाग से विकृत हो, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कोर्ट द्वारा या फिर डॉक्टर या मेडिकली घोषित कर दिया भाई ये पागल है, यानी कि दिमाग से विकृत है, और वो किसी कोई अपराध कर देता है तो उसको किसी प्रकार की कोई सजा का कोई प्रावधान नहीं है, उसको सिर्फ एक मेडिकली ट्रीटमेंट दिया जाना है। ठीक है, तभी तो बोलते हैं पागल को कभी सजा नहीं होती। यदि कोई प्रूफ हो, मेडिकली प्रूफ हो भाई ये बंदा पागल है, उसको कोई सजा नहीं होगी, उसको सिर्फ एक मेडिकली ट्रीटमेंट के लिए रखा जाएगा, यानी कि पागल खाना में भेज दिया जाता है भाई वो। ठीक है, ये है अपनी धारा 84 भाई। उसके बाद में धारा 93 की बात करता हूँ भाई। धारा 93 क्या है? सद्भावना पूर्वक सूचना देना भाई। सद्भावना पूर्वक सूचना में वही बात आ गई ना, मान ले आपका कोई फ्रेंड है और वो क्या है कोई गलत काम कर देता है, और उसके पीछे पुलिस पड़ी है और आप उसको पुलिस की जानकारी उस बंदे को दे रहे हो, पल पल की जानकारी, तो आप पे कौन सी धारा लगेगी? धारा 93 के तहत आप पे भी मुकदमा दर्ज हो सकता है भाई। तो यह है सद्भावना पूर्वक कार्य करना, यानी कि 80 में क्या है? विधि पूर्वक कोई कार्य करने के दौरान दुर्घटना हो जाती है तो धारा 80। 7 वर्ष से नीचे कोई बच्चा गुनाह कर देता है तो धारा 82। 7 से 12 वर्ष के बीच में कोई बच्चा अपराध कर देता तो उसका वर्णन किस में? धारा 83 में। यदि कोई पागल व्यक्ति कोई गुनाह करता था या अपराध करता था उसका उल्लेख धारा 84 में। और कोई सद्भावनापूर्ण कोई कार्य सूचना देता है तो उसके किसके अंडर आता है? धारा 93 के अंडर आता है भाई। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे धारा 106 की भाई। धारा 106, धारा 106 क्या है? धारा 106 रिलेटेड है सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड है भाई। किससे रिलेटेड है? सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड है। मान ले क्या है कोई 2-3 बंदे आप पे हमला कर देते हैं और आप जवाबी कार्रवाई करते हैं और जवाबी कार्रवाई में आपसे कोई अपराध हो जाता है तो किस धारा के अंतर्गत आएगा? वो 106 के अंडर में आएगा भाई। ठीक है, फिर है धारा 118। धारा 118 में क्या है भाई? पुलिस को गलत सूचना देना भाई। पुलिस को गलत सूचना देना भाई। मान ले क्या है आप पुलिस को यदि कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आप पे भी धारा कौन सी लगेगी? 118 के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है भाई। उसके बाद है भाई धारा 124। धारा 124 में क्या है? आप सरकारी अधिकारी पर हमला करना भाई। सरकारी अधिकारी पर हमला। सरकारी अधिकारी में क्या है? 2 होने चाहिए, या तो फिर वो राज्यपाल हो या फिर वो राष्ट्रपति हो भाई। ठीक है, मतलब राज्यपाल या राष्ट्रपति पे यदि कोई आप हमला करता है या कोई व्यक्ति हमला करता है तो वो कौन सी धारा लगती है इस पर? धारा 124 लगेगी भाई। फिर धारा 124 ए, और ये सबसे इंपॉर्टेंट धारा है। धारा 124 ए किस पे लगती है? राजद्रोह की धारा भाई। ये राजद्रोह की धारा भाई। मान ले कोई व्यक्ति ऐसा काम कर दे देश के खिलाफ हो तो उस पर कौन सी धारा लगेगी भाई? धारा 124 लगेगी भाई। एक यहाँ पे धारा 122 का उल्लेख है भाई, और बता देता हूँ। धारा 122, धारा 122 में क्या है? यदि आप सरकार के खिलाफ युद्ध की नीति से षड्यंत्र रचते हो भाई, यानी कि युद्ध जो युद्ध की नीति
से सरकार के खिलाफ साजिश रचना। भाई मतलब क्या है कि यदि कोई व्यक्ति है वो क्या है युद्ध की नीति से सरकार के खिलाफ कोई भी साजिश रचता है तो कि उस पर कौन सी धारा लगती है भाई, 122 लगेगी भाई। ठीक है, उसके बाद है धारा 140। भाई धारा 140 किससे रिलेटेड है, मान ले कि आप कोई पुलिस की वर्दी है, मतलब वर्दी लिख देता हूँ इसमें, वर्दी, उसमें क्या पुलिस है या फिर एयरफोर्स है, इंडियन नेवी है, इंडियन आर्मी है, उनकी वर्दी पहन के आप कोई भी गलत काम कर देते हो तो आप पे कौन सी धारा लगेगी, धारा 140 लगेगी भाई। उसके बाद है भाई धारा 159 है। धारा 159 में क्या है भाई, यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति, दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई भी सार्वजनिक जगह पर कोई भी दंगा करते हैं और अब पकड़े जाते हैं तो उन पर कौन सी धारा लगती है, 159 लगेगी भाई। कौन सी लगेगी, 159 लगेगी भाई। इस वीडियो में भाई इतना ही, अगली वीडियो में और धाराएं कराएंगे। तब तक जय हिंद जय भारत, धन्यवाद दोस्तों भाई।